वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचस्थ महात्मागण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबके हृदयस्थ नारायण को कोटिशः प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से गुह निषाद और लक्ष्मण संवाद सुन रहे थे। उस पाठक्रम में हम लोग श्रवण किए, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। हम लोग हलवा बनाते हैं, सब कोई बनाते हैं, समय समय पर खाते हैं। सही मामले में 250 ग्राम सूजी, 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम घी, तीनों जब समान मात्रा में है तब जब बनाते हैं तो उसे एक नंबर का हलवा कहते हैं। असमान मात्रा में जब हलवा बनाते हैं तो बनाते हैं लेकिन वह हलवा नहीं हुआ, एक नंबर का नहीं हुआ। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों रस में सनी हुई बात लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं। संत मत में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ज्ञान हो लेकिन योग युक्त हो। भगवान शंकर के वचन में आया है, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो विज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़मभ्यसेत्। ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता है, वैसे ही योगहीन ज्ञान भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता है। इसलिए मुमुक्षु को, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान मतलब हुआ जानना, करने योग नहीं करने योग कर्म को जानना। अयोग मतलब जोर हुआ। गीता में भगवान कृष्ण के वचन में आया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम च ज्ञानम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। क्षेत्र कहते हैं इस शरीर को, क्षेत्र कहते हैं। हम लोग इस स्तुति करते हैं, उसमें कहते हैं इस स्तुति में क्षेत्र क्षर, क्षर यानी नासवान, अपरा परा पर
और अक्षर पार में। परम पिता परमात्मा कैसे हैं? क्षेत्र क्षर, क्षेत्र यानी शरीर, यह नाशवान है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के पार में परमात्मा है। साधारणतः ज्ञान हम लोग जानते हैं कि खाने पीने की, रहने की उत्तम व्यवस्था जिन्होंने कर लिया, चाहे वह ठगी से हो, बेईमानी से हो, ईमानदारी से हो, और खूब अच्छी तरह से जी रहे हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, तो बोल चाल की भाषा में कह दे बड़ा ज्ञानी है वो, देखो सब कुछ का उत्तम व्यवस्था कर लिया। लेकिन साधु संत महात्मा उसको ज्ञानी नहीं कहते। अच्छा, एक बात देखिए, स्कूल में आनंददायी कक्ष बना हुआ है, और उसमें मनोहर पोथी में जैसे लिखा रहता है, और लिखा है, नीचे अमरूद लिखा है, अमरूद का फोटो भी है, ताकि बच्चा समझ जाए अमरूद किसे कहते हैं। आ लिखा है, आ से आम लिखा हुआ है, आम का तस्वीर भी है। ऐसे ही ज्ञों से ज्ञानी होता है। ज्ञों से ज्ञानी लिखा हुआ है, वहाँ किसका फोटो है? राष्ट्रपति का है कि प्रधानमंत्री का है, कोई राजनेता का है कि विद्वान का है, किसका फोटो है? आप लोग देखे होंगे मनोहर पोथी में। हमें याद है, आप लोग भी गौर से देखेंगे तो वहाँ मालाधारी, तिलकधारी, कमंडलधारी साधु संत महात्मा का फोटो है, देखेंगे ज्ञान से। तो ज्ञान मतलब ज्ञानी लिखा गया है, वहाँ महात्मा का फोटो क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? इसलिए महात्मा क्या करते हैं? यह संसार असत्य है, जैसे सूप है, सूप से फटकते हैं, तो सार को गर्म कर लेता है, अब भूसी को उड़ा देता है, हटा देते हैं न सूप से। ऐसे ही संत हंस गुण गहि पय परिहरिवार विकार। संत जो होते हैं वे हंस की तरह होते हैं। क्षीर समुद्र में हंस रहता है, वह नीर क्षीर को विलप कर देते हैं। परमात्मा उसको मक्खन देते हैं खाने के लिए, मोती देते हैं खाने के लिए। असंगति किसका दिए हैं? सरस्वती की सवारी है हंस, ज्ञान की देवी की सवारी है हंस। संत ही हंस है। इसलिए ज्ञानी कौन है? तो साधु संत महात्मा है। जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वही ज्ञानी है। महाभारत में आया है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरैव तु विनिर्मुक्तः परमात्म्यत्युदाहृतः। आत्मा जो है इस शरीर में, प्रकृति में आबद्ध है, बंधा हुआ है। जब यह शरीर से मुक्त हो जाता है तो परमात्म स्वरूप हो जाता है। सदगुरु महाराज के प्रवचन पीयूष में आप लोग भी पढ़े होंगे, यह संसार जो है जेल खाना है, और जेल में एक सेल घर होता है, सेल घर। सेल घर में कुख्यात अपराधी को रखा जाता है, जिसके हाथ पांव में बेड़ी लगी रहती है, लोहे की जंजीर लगी रहती है। तो संसार जेल खाना है, यह शरीर ही सेल घर है, उसमें कैदी है। कौन कैदी है? यही जीवात्मा कैद है, कैद पड़ा हुआ है। एक साधु बाबा टेर लगा रहे थे, राम नाम रटे भवसागर तरे, राम नाम रटे भवसागर तरे।
एक तोता पिंजरा में बंद था। तोता महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी आप कहते तो सही हैं, लेकिन आपके वाणी पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। हम पिंजरे में बंद हैं, राम नाम तो हम भी रटते हैं, हम तो यही समझते हैं राम नाम रटे लोह पिंजर पड़े, राम नाम रटे लोह पिंजर पड़े। तो साधु बाबा कहते हैं कि राम नाम युक्ति से रटे तो सहजे तरे। हम लोग स्नान करते हैं नल पे, ट्यूबवेल पे, तो एकदम में 10-20 देवी देवता का नाम ले लेते हैं स्नान करते समय। लेकिन संत दादू साहब कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नौ अनंत, चित आवे सो लीजिए यों सुमरे साधु संत। साधु संत महात्मा जिस नाम का सुमिरन करने के लिए बता दें, उसी नाम का सुमिरन करना चाहिए। घर में अपने बाल बच्चे का अनेक नाम रखते हैं, हम लोग अनेक नाम रखते हैं, लेकिन स्कूल में जो नाम है उस नाम का विशेष महत्व है। उसी नाम से आधार कार्ड बनेगा, उसी नाम से राशन कार्ड बनेगा, उसी नाम से नौकरी भी होगा, उसी नाम से पेंशन भी मिलेगा, सरकार की सारी सुविधाएं उसी नाम से मिलेगी। इसलिए परम पिता परमात्मा का जो नाम है वह संत सदगुरु को मालूम है। क्यों मालूम है? उठते सदगुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेल लगावे तीर। सत्संग करने के लिए हम लोग आते हैं। कितने लोग कहा करते हैं हम सत्संगी थोड़े हैं जो सत्संग करेंगे, सत्संगी अपना सत्संग करें। हमको कौन चीज की कमी है जो सत्संग करेंगे? सत्संगी अपना सत्संग करें। अब देखिए, सत्संग का शाब्दिक अर्थ भी श्रवण कर रहे थे। सत जोर संग, सत्संग। सत्य किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विनसय नहीं। और समना चला होते ठीक रहते, कहे सुने में पुरुष वर्ग सम नाम रहे तो अच्छा लगे से, कहे सुने में ठीक नहीं लगे। हाँ, तो सत जोर संग, सत्संग। सत किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विनसय नहीं। सत्य उसी को कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। और साधु संत महात्मा इस संसार को असत्य कहते हैं, असत्य कहते हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का संसार स्वप्न की अवस्था में सत्य मालूम पड़ता है। जब जागृत की अवस्था में चले जाते हैं तो स्वप्न का संसार जो वह असत्य मालूम पड़ता है। ऐसे ही साधु संत महात्मा कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो अवस्थाएं हैं, तुरीयातीता अवस्था में जीव जगता है। तो यह अवस्था बदलती रहती है। राजा जनक को भी भ्रम हो गया कि नहीं, यह सत्य की वह सत्य, भ्रम हो गया था। राज दरबार में स्वप्न में देखा कि कोई राजा हमारे ऊपर में आक्रमण किया, वह हमें बंदी बना लिया, राज से बाहर निकाल दिया। 7 दिन और 7 रात एकदम भूखे रहे। इसके बाद कोई भंडारे का पता बता दिया, वहां गया। भंडारा का समय समाप्त हो गया था। यह गिरगिराने लगा। कहा जाता है यह भूख जो है, पेट जो है, भूख मानने वाला नहीं है। इसकी व्यवस्था तो सबको करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ती है। इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं
पेट भरने में ही नहीं लगा रहना चाहिए। किसी का पेट भरा है आज तक? किसी का पेट नहीं भरा है। सुबह भरिए दोपहर खाली, दोपहर भरिए शाम खाली, यह लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कोटि भरे घर माठ भरे, घर हाट भरे सभी भरी नौ, खंडक खास बखार भरे, पर पेट भरे न बरोदर दिनो। कैसे परमात्मा दिया है, पेट सबके आगे है लेकिन सबके पीछे पड़ा हुआ है। रोड पर देखते हैं ना, 4 लाइन पे टूल गाड़ी जो दौड़ती है, हवाई जहाज जो आकाश में उड़ता है, सब इस पेटे के चलते, पेटे के चलते होता है। इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं, यह असत्य संसार को एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, गो गोचर जह लगिमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। आँख से जो कुछ भी देखते हैं, कान से जो कुछ भी सुनते हैं, जीभ से जो कुछ भी रसास्वादन करते हैं, यह सब माया है, सब नाशवान है। तो सत्य क्या है? सत्य जो है वह परमात्मा है। सत्य सोई जो विनसे नाही, चित्त चेतन सगल घट माही, आनंद सोई जो रहे आनंदा, ताका नाम सच्चिदानंदा। तो परमात्मा ही सत्य है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। राजा जनक को भ्रम हो गया नींद टूटने के बाद, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। अब कोई समझे ही नहीं। रानी बहुत इलाज करवाई, वैद्य गुनी को भी बुलाया, लेकिन ठीक नहीं हुए। कब समाधान हुआ? जब अष्टावक्र मुनि जी महाराज आए दरबार में, तो अष्टावक्र मुनि महाराज कुछ नहीं कहते हैं, केवल इतना ही कहते हैं, बिना कहे कि आपके ऊपर कोई राजा, आपके राज पे कोई राजा चढ़ाई किया था। हाँ हुजूर, किया था। अब सभासद सुन रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। आपको बंदी बना लिया, हाँ बंदी बना लिया। आपको राज से बाहर निकाल दिया गया, हाँ निकाल दिया गया। 7 दिन 7 रात आप भूखे रहे, हाँ भूखे रहे। कहीं भंडारा का आयोजन था, वहाँ आप गए, हाँ गए थे। अच्छा, आप वहाँ गिरगिरा रहे थे, गिरगिरा रहे थे, हाँ जी सही बात है। रसोईया ने खुरचन ला करके आपके हाथ में दिया, और ज्यों ही खुरचन दिया हाथ में, ज्यों ही आप जिमने के लिए तैयार हुए, त्यों ही एक चिन्ह झपट्टा मारा, वह खुरचन भी नीचे बालू में मिट्टी में मिल गया। आपकी नींद टूट गई और आप वही प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया, यह सत्य की वह सत्य। क्योंकि साधु संत महात्मा के आगे यह संसार शीशे की अलमारी है। जैसे शीशे की अलमारी में हम सब कुछ देख लेते हैं, ऐसे ही साधु संत महात्मा सब कुछ जानते, भूत वर्तमान भविष्य सब वर्तमान बन के खड़ा रहता है। एक बार सदगुरु महाराज का प्रोग्राम बना था पंजाब साइड में, तो महासभा के लोग ट्रेन बुक कर लिए थे सत्संगी के लिए कि डायरेक्ट ट्रेन वहीं सत्संग स्थल तक चला जाएगा। तो सदगुरु महाराज से जाकर निवेदन किया। सदगुरु महाराज कहते हैं, अरे दृघसूल पड़ता है, अच्छा समय नहीं है। महान पुरुष सबकी मर्यादा करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। दृघसूल पड़ता है, समय अच्छा नहीं है, कैंसिल कर दीजिए प्रोग्राम को। तब फिर महासभा के लोग सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरु महाराज बड़ा मुश्किल से ट्रेन बुक के लिए जाए, आप कैंसिल करवे तो बड़ा दिक्कत हेते, फिर बुक नहीं हुआ सकते, बहुत मुश्किल से बुक मिले। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, ठीक है, जब आप लोग जोड़ देते हैं तो ठीक है। तो सदगुरु महाराज अपने वचन से सबको सुनाते हैं उस समय, जाहि स्वर चले ताहि पग दीजय, एक टक्कर कालहू से लीजय।
सदगुरु महाराज कहते हैं। अब महाराज सदगुरु हैं, कालन के काला, काल के भी तो काल हैं। आज मेढक का काल कौन है? सांप न। आ सांप का काल कौन है? गरुड़ जी न। आ गरुड़ भी क्या अमर पी के आया है, अमृत पी के आया है, वो भी तो एक दिन समाप्त ही हो जाता है, वह भी तो समाप्त हो जाता है। जब उस दिन सफर किए तो एक स्टेशन पर मालगाड़ी से यह ट्रेन टकरा गई। केवल गुरु महाराज सीट पर से नीचे गिर गए। सबका संकट अपने शरीर पर ले लिए और किसी सत्संगी को कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत सदगुरु जो हैं वे महान सगुण साकार रूप है परमात्मा के। जैसे जूना है, जूना को आप जला दीजिए तो जूना से बोझा बांध सकते हैं? जली हुई जूना से नहीं बांध सकते, लेकिन आकृति है जूने की, जूने की आकृति है, लेकिन उससे हम बोझा नहीं बांध सकते हैं। ऐसे ही संत सदगुरु जो है वह मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। आहार व्यवहार उनका मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन वे शरीर से परे होते हैं, शरीर के बंधन में नहीं होते हैं, शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं, जीवन काल में ही मुक्त होते हैं। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। उठते सदगुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेव लगावे तीर। भवसागर के जीव को पार करने का सामर्थ्य एकमात्र संत सदगुरु में। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जे न तरई भवसागर, नर समाज असपाय। सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। अभी हम लोग पाठक्रम में श्रवण कर रहे थे। महाराज दशरथ जी एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल गए। राजा लोग स्वभाव से ही शिकारी होते, शिकार करते थे। जंगल गए तो महाराज दशरथ जी शब्द वेदी बाण चलाने के लिए जानते थे, शब्द वेदी बाण। तो गुरगुराहट की आवाज हुई, इन्हें महसूस हुआ हो सकता हिरण पानी पी रहा होगा। शब्द वेदी बाण चलाए तो जा करके श्रवण कुमार को लग गए। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे, उनको तीर्थ कराने के लिए श्रवण कुमार ले जा रहे थे। जंगल होके रास्ता था तो वे पानी की इच्छा व्यक्त कर